मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગોતમોહિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. આધારે શ્વેતાંબર કા ભંગ ચુકા ત્યારે તો દેખા था क्या पूरा पूरा 71 में तो शास्त्र दिगंबर शास्त्र तो 78 में लिखा, 78 में तो देखा नहीं था. भगवती सूत्र में अधिकार है, संशय का अधिकार है, इसमें शायद निकाला सबको सुनाया था. इसको दोपहर को व्याख्यान, दोपहर को सवेर में गुरु व्याख्यान आता. पंडित जी कर्म से विकार होता है, बिल्कुल झूठ बात है. हो गया. गुरु तो बोले नहीं, गुरु तो बुद्धि था. तो शेष था, रामनगर में बड़ा घर था, 10 लाख रुपया 64 5 70 વર્ષ અત્યારે તો હું થઈ ગયો. 5 લાખ સાધારણ એની 2 લાખ ગ્રસ્તમાં એને વિરોધ કર્યો. આ બાત તમારા ગુરુએ કહી નહીં અને કદી સુની નહીં, નયા ક્યાં લાયા? मेरी पास नहीं बात खांगी का, मेरी पास डरे पैसा भाव न हो, मेरे क्या है यहाँ. हम उसमें आ गया, मैं भी ऐसी बात मानते हैं हम नहीं, हम तो सच की कसौटी करके सच निकले वो मानते हैं. समझ में आया? हाँ, ये कहा देखो कि उसके निमित्त से कर्म भी, कर्म पूजन को भी कर्म कहते हैं, पूजगल भी कर्म है. उस पूजगल कर्म के कायभूत कसाय से देखो निमित्त से करते. पूजगल कर्म की कायभूत मनुष्य त्रियंग देव निगोद आदि पर्याय मूल कारणभूत है. पूजगल कर्म कार्यभूत मनुष्य निगोद आदि पर्याय, पर उसका मूल कारणभूत ऐसी जीव की क्रिया होते हैं प्रवर्तमान होने से. खरी मनुष्य आदि पर्याय जीव का क्रिया का फल है, कर्म का फल नहीं. ये ज्ञानचंद जी. हमारी बहुत चर्चा चल रही. वो नामकर्म भी आत्मा को पराभव करके तो क्या, ये तो नामकर्म तो निमित्त कहा, ये तो निमित्त हुआ. तो उस समय जो आत्मा में मनुष्य गति की निगोद गति मिली
ये अपनी प्रवृत्ति क्रिया का फल है। ये मिथ्यात्व ने राजदेश किया, उसका फल ही निगूढ़ है। निगूढ़ में ज्ञानावरणी का बहुत तीव्र उदय है। ज्ञान का अक्षर में अनंत में भाग्य खुला है, ऐसी बात निमित्त है तो कथन है। अपने युक्त है अक्षर के अनंत में भाग में विचार रहा, वो पूर्व की मिथ्यात्वादी क्रिया का फल है। पंडित जी અભાવ છે તો ભલે ભગવાનમાં એનું ફળ આવ્યું ને, ભગવાન ફળ એ ભૂલનું આવ્યું છે। ભલે ભાવ फूल आया, ऊपर का भाव है, उसका भाव हुआ तो उसका फल आया, उसका फल है वो। हाँ हाँ हाँ, तो बे को क्रम बनावे। एक तो जीव का मिथ्यात्व न रागद्वेष दया दान व्रत काम करूँ, एक क्रिया रूपी कर्म है। एक कर्म एक क्रिया का निमित्त पाकर जड़ कर्म एक है। तो जड़ कर्म का कार्य चार गति हुई एम कहा, पर चार गति में मूल कारण क्या हुआ ऐसा कहा न। देखो उद्गल कर्म की कार्य बहुत मनुष्यादि पर्याय है, पर मूल कारण बहुत है कि नहीं। तो संतों ने वाणी दिगंबर नहीं दुनिया में क्या है नहीं। दिगंबर संत એટલે કેવળ જ્ઞાની માં કેળાય, સર્વજ્ઞ ભગવાન માં કેળાય તો અર્ધકાળ માં કેવળ જ્ઞાન લીલાય છે। ये संत ની वाणी है। हाँ हाँ हाँ, ऐसी वाणी क्या है। सितंबर में है नहीं तो बड़ी दूसरा धर्म में तो कहाँ है। वो ऐसी बात है, समझ में आया। सितंबर में भी कर्म से कर्म से कर्म से कर्म से बस एक ही बात है। लखान भी ऐसा है। हाँ, कर्म बंधन में जानो, तो बंधन तो पर है पैदा करता, आत्मा को जानो एक है, ये तो कहे आखी शैली सितंबर की निमित्त ने पर है। समझ में आया। जैसा भाई था जैसा भाई खेड़ा नहीं रखा ना सितंबर, तो आई सुनकर उसे शंका पड़ गई कि हमारे काफी की बात करते कर्म से कुछ होता ही नहीं। 50% निकाला उसने, अभी है जैसा भी एक जैसा भी मैंने तो 50% है। 50% कोई मुझे कह दिया कि झूठा था। પછી રામ जी है ना सितंबर में અત્યારે 7 લાખ મોટા એની સાથે ચર્ચા કરવાનું નક્કી થયું। તો રામજીએ ऐसा कहा અને એમ કે જો આપણા સિતંબરમાંથી નીકળે તો મારે ફરવું મટે, દિગંબરમાં આવું મટે। જો આપને મળે તો આપણા સંપ્રદાયમાં મળે શાસ્ત્રના પ્રશ્ન 50% ચર્ચા રામજી जी आ रही। तो रामजी जी पहले कहा तो भाई कर्म से विकार होता है, माने पहले ही तो चर्चा करी हूँ। तो यहाँ का सुना था कि ये हमारे माने नहीं। कर्म से विकार होता है हमारे मान है नहीं। परद्रव्य से परद्रव्य में कोई हो, परद्रव्य की पर्याय स्वतंत्र, स्वद्रव्य की पर्याय स्वतंत्र, वो परद्रव्य की पर्याय से अपनी पर्याय में पंथी के पर्याय में हो, ये बात इन काल में झूठ है। समझ में आया। चर्चा बंद થઈ ગઈ। એને મુખ્ય આખી ચેતમની શૈલી કર્મ की। हाँ, आगे तो भाषा दिगंबर संत ने वाणी था। हाँ,
कर्म तो दो प्रकार का कहा। अपना स्वभाव को भूलकर भगवान आनंद ज्ञाता दृष्टा है, उसको भूलकर पुण्य पाप आदि का भाव करते हैं। ये जीव की क्रिया मोह की क्रिया है, ये आत्मा की स्वाभाविक क्रिया नहीं। स्वाभाविक की तो शुद्ध है, तो स्वभाव, मोह क्रिया भी स्वभाव है। हम आयु समापन 100 गाथा उसकी टीका था, तीजी लिपि, तीजी पंक्ति, 116 गाथा उसकी तीजी पंक्ति। संसारी जीव को क्रिया वास्तव में स्वभाव निष्पन्न ही है? विकार है, स्वभाव निष्पन्न ही है। संस्कृत में है, समझना है कि क्रिया किल स्वभाव निवृत्त एवं अस्ति, संस्कृत में है। दूसरी रीति है संस्कृत, ऊपर अमृत नराचार्य का। दूसरी रीति है, देखो कि राग द्वेष के पुण्य पाप दया दान व्रत आदि ना परिणाम ये किल स्वभाव निवृत्त अस्ति। दो शब्द पड़ा है, किल नाम खरेखर और स्वभाव निवृत्त एव। स्वभाव निवृत्त एव, स्वभाव से उत्पन्न हुई है। इस विकार को यहाँ स्वभाव किया है। तो लीजिए दिख रहे समझाई सिखाएंगे यहाँ तो खरेखर वास्तव में स्वभाव निष्पन्न है। हम क्या एक मिथ्या भाव, मिथ्या श्रद्धा અને रागद्वेष भाव स्वभाव निष्पन्न ही है। खरेखर स्वभाव निष्पन्न ही है। किल स्वभाव निवृत्त एव अस्ति। समझ में आया? दरेक द्रव्य की पर्याय समझ में स्वतंत्र है, कोई पूर्व की पर्याय की अपेक्षा नहीं, पद की तो अपेक्षा नहीं, द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं। एक ही बात है, क्योंकि द्रव्य गुण तो शुद्ध है और विकार होता है, मिथ्या राग द्वेष तो शुद्ध है, तो द्रव्य गुण की अपेक्षा कहाँ आएगा? ये पर्याय में अपना कार्य अपना स्वभाव उत्पन्न हुआ। विभाव अपना स्वभाव से विरोधपन स्वभाव अपना है ये, यानी उसका फल निमित्त पाकर कर्म हुआ, पुद्गल कर्म हुआ। नहीं, पुद्गल कर्म का कार्य कारगति किया, यानी कारगति का मूल कारण क्रिया है? मनुष्यादि परिचय की निष्पादक होने से मनुष्यादि पर्याय मूल कारण बहुत उज्ज्वल कर्म की कार्य बहुत निमित्त कथन उपचार से पण मनुष्य ने निरोध एव कीड़ी कागड़ा चित्रा का आयुष जो बन गया, जो पर्याय हुई। निरोध की पर्याय हुई, कागड़ा चित्रा की पर्याय हुई। ये मनुष्यादि पर्याय में मूल कारण बहुत जीव की क्रिया से प्रवर्तमान होने से क्रिया फल है। निमित्त का कार्य भी कहा, पर उसका मूल कारण क्या है? विभाव की क्रिया जो स्वाभाविक क्रिया उसके कारण से कार्य मिलती है। नाम कर्म से नहीं,
ज्ञान में हिमी दशा ज्ञानावरणी से नहीं, और ज्ञान में उग्र दशा केवल ज्ञान ही ज्ञानावरणी का सहज से नहीं। दरेक द्रव्य की एक समय की अवस्था एक समय तो क्या लग रहा है कि जो उत्पन्न हुआ विकार, ये उत्पन्न हुआ उसको जय ने ध्रुव की अपेक्षा नहीं, और की तो अपेक्षा नहीं, उनको विकार उत्पन्न हुआ, मिथ्यात हुआ। एक लक्षण आया, एक उत्पाद को लोग जय ने ध्रुव की अपेक्षा नहीं। समझ में आया? ऐसा बात है भाई। अरे नीर की रही बात मनुष्य ने मेरी तालीम देखी है। जीवन सामूहिक जा रहा है। भाई निकला और तो पहुंचता है लड़ाई झगड़ा भाई बहन बहने को देखो ऊपर जगह नहीं थी, हर एक आदमी फंसे। मैंने तो इलाने बहुत उठा झगड़ा पहुंचा, हमने तो उसकी हालत फर्क थी। मैंने बेचारा आसमड़िया झगड़ा, अरे मरण ना 5 दिन पहले ये हृदय पहुंच जाते तो आपको बढ़ जाते आंखों शरीर बंद सब एकदम निंद्रे थी प्रसाद 5 जो प्रसाद। ये कोई कर्म फल नहीं, ये પૂર્વની ક્રિયાનું એ ફળ છે। કર્મ તો નિમિત્ત માત્ર કાર્ય કર્યું, કર્મના નિમિત્તનું કાર્ય તો નિમિત્તમાં ઉપચારથી કર્યું। તે કાર્યમાં મૂળ કારણ है, मूल कारण भोत बात, मूल कारण है निकली गई, मूल कारण भोत सतों कारण ये है पूर्वनी एक कारण। ऐसी जीव की क्रिया से प्रवर्तमान होने से क्रिया पड़ी है। क्योंकि क्रिया के अभाव में ये दया दान व्रत प्राणी होग आदि विषाई क्रिया का अभाव में दुर्गुणों को कर्म करने का अभाव होना चाहिए। विकारी पर्याय आत्मा न करे, उद्गल कर्म हो ही नहीं, उद्गल कर्म का अभाव होने से, विकार पर्याय का अभाव होने से कर्म का अभाव होने से, उद्गल कर्म को कार्यभूत ये उद्गल कर्म नो काय कहीं चार गति निगोद कीड़ी मकोड़ा का भाव ये मनुष्यादि पर्याय का अभाव होता है। उद्गल कर्म का कार्यभूत मनुष्यादि पर्याय का अभाव होता है। मूल कारण हो क्रिया का कारण है। शांति थी वहां से नहीं तो एक कर्म नहीं आई। उद्गल कर्म होता है, बहुत मनुष्यादि पर्याय का अभाव होता है। यह नहीं करे राग आदि तो कर्म न हो, कर्म न हो तो कर्म का कार्य चार गति उसका भाव है। समझ में आया? આવું બધું ધર્મ સમજવા માટે આવું બધું સમજવું પડતું છે। બે અપાવો વ્રત કરો, અપવા કરો, કરો ને મરો, બીજું કરવાની જે ક્રિયા છે રાગ ને કરું ને પર ने करूं, ये मिथ्या भाव है। जीव का शांति का मरण है, भाव मरण है।
क्षण भयंकर भाव मरणे हो राखी हो सुमद हो क्षण भयंकर भाव मरणे ये राज ની ક્રિયા મારીને રાજ મને સુખ ये क्षण क्षणे भाव मरण है चैतन्य का भाव मरण है કળશથી કામ આવે છે મરણ શુદ્ધ થઈ ગયેલું કળશથી કામ આવે જીવને મરણ શુદ્ધ કરી નાખ્યું એ તીર્થંકરની વાણી સાંભળીને એને જીવનું જીવન કર્યું કેટલા માણસ ને ક્યાં સતત 28 શ્લોક પરમ સંયોગથી ઢંકાયેલો હોને મરણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો હતો ભગવાન મરણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો હતો એ ભ્રાંતિ પરમ ગુરુ શ્રી તીર્થંકરનો ઉપદેશ સાંભળતા નથી ગણેશનાથની વાણી સાંભળીને સમજશે ત્યારે મળશે અજ્ઞાનીઓના કથનો અજ્ઞાનીની વાણી સાંભળીને એમ નહીં મટે એમ કે છે અવશ્ય હું કરું રાજમાં મૂકી સાથે ને ये भाषा तो बड़ी ठेकान दीदी है एलियन दीदी ये उद्गल कर्म की कार्यभूत मनुष्यादि क्रियाएं पर मूल कारणभूत ऐसी जीव की क्रिया है एम कहीं उद्गल कर्म की कार्यभूत मनुष्यादि क्रियाएं का एक क्रिया जब न किया तो मनुष्यादि का फल भी न हुआ था वितराग भाव किया अपना ज्ञाता दृष्टा मैं तो ज्ञान दर्शन है आनंद हूँ मैं तो रागे नहीं पुण्य नहीं चाहिए मैं तो स्वभाव शांति का सागर हूँ शांति 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 विकल्प उठते हैं वो शांति में दुख का भंडार है मैं तो आनंद का भंडार हूँ ऐसा अनुभव दृष्टि होने से भव का भाव होता है उसको भव नहीं मिलते वहाँ ये मनुष्यादि पर्यायी कर्म के कार्य कैसे हैं कर्म कार्य कहो ना नाम कर्म कैसे है ये कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके ये कर्म स्वभाव के द्वारा कर्म स्वभाव के द्वारा कर्मना स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके निमित्त करती इसका अर्थ आम भाषा में पहली तो बात कही दिया कि कर्म નું કાર્ય થયું પણ મૂળ કારણ તો ક્રિયા છે એને કારણે આ ગતિ સંસાર છે ये बात राखी में आ बात करते हैं समझ में आया मुस्तादी पर्याय कर्म के कार्य कैसे हैं इसको कहते हैं कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का प्रभाव करके की जाती है जीता है इसमें दीपक की भांति वह इस प्रकार जैसे अग्नि लौ स्वभाव के द्वारा तेलना स्वभाव में प्रभाव करके अग्नि तेल मुझे क्षय अभाव करके क्या जाने वाला दीपक ज्योति का कार्य है ये बहुत तो है पर दीपक होता है ज्योति कार्य उसी प्रकार
कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का प्रभाव करके की जाने वाली मनुष्यादि पर्याय कर्म का अपेक्षा है तो ये कार्य क्रिया का फल तो निमित्त में क्यों समझ लेने से जैसी क्रिया ज्ञान करने राग किया निमित्त पाकर कर्म हुआ मैंने कर्म का कार्य चार गति एम कहकर ये चार गति का मूल कारण क्रिया है निमित्त से कथन है ये बात न देने जो कर्म ने लेने नाम कर्म ने लेने स्वभाव का घात होता है नाम कर्म न लेने तो नाम कर्म जड़ की पर्याय आत्मा की पर्याय कोई छूटे नहीं कभी अध्याय नहीं छूटे नहीं सीधी दर्शन आया ना समय सार के सीधी दर्शन दरेक पदार्थ प्रत्येक पदार्थ अपना गुण ने पर्याय रूपी धर्म को चुनते हैं पर परद्रव के पर्याय को गुण को तो द्रव को तो नहीं गुण तो ध्रुव है निरंतर वर्तमान है ध्रुव निरंतर वर्तमान है पर्याय जो होती है अपने से जो पर्याय हुई विकारी उसका फल कर्म की तो निमित्त बात किया विकार हुआ निमित्त कर्म हुआ कर्म का कार्य एक कार्य का मूल कारण क्रिया है आम બધું વાંચે नहीं विचार नहीं कर्म ने बनता है कर्म ने बनता है यही अपेक्षा है ऐसा ही नहीं पढ़ा करके जाने वाला करके ही जाने वाली मनुष्यादि पर एकम के चाहे जानवा और मनुष्यादि पर्याय तो सोने का समय कही गई राग में क्रिया के फल है राग में क्रिया में फल है संसार अपने भूल का फल है चार गति में रखना ये अपना भूल का फल है कर्म का नहीं कर्म तो जड़ है बेचारा कर्म विचार है कौन भूल मेरी अधिक आई अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई जगन्नाथन कर्म विचार है कौन ही जड़ है माटी है उसको तो खबर नहीं हम है कि नहीं हम जड़ है कि नहीं उसकी खबर नहीं खबर है उसको अपनी खबर नहीं जड़ को खबर नहीं तो उसका स्वभाव नहीं आज चैतन स्वभाव जो खबर है अपने ज्ञान हो तो खबर वाले को खबर नहीं मैं राग हूँ मैं दया करता हूँ मैं व्रत पालता हूँ मैं पूजा करता हूँ मैं तो ये सब राज्य क्रिया का विमान है तो विख्यात है नारद देव जी दो बातें भगवान त्रिलोकनाथ विराजते ना ही देना क्या क्या बात आई है अंतिम बात क्या गई थी भगवान को विराजते हैं अंतिम बात स्वर्ग में दी भगवान को विराजते हैं क्या क्या बात आई है समझने में अपनी कल्पना से अर्थ करे उसका अर्थ करे में कर्म ने लेना ऐसा होता है कर्म को जड़ है प्रभु जड़ में अवस्था होती है तो जड़ में है इसकी अवस्था से तेरी में अवस्था होती है तो तेरे कारण से तेरी में अवस्था होती है चाहे तो सिद्ध की अवस्था हो चाहे तो निरोध की अवस्था हो तेरे संग होती है कर्म तो निमित्त मात्र करने में आता है
आए क्या के कर्म के पराभव करके गति उत्पन्न हुई। कर्म उत्पन्न क्यों हुआ? इसका क्रिया है वो निमित्त हुआ। अनेक का निमित्त में क्रिया का फल में कर्म का निमित्त हुआ। कर्म का निमित्त है सब तो पूर्व के क्रिया का फल है। राजस्व क्रिया फल क्योंकि उस क्रिया से कर्मन होता है और कर्म जीव के स्वभाव का प्रभाव करके मनुष्य आदि पर्याय को उत्पन्न करता है। अपनी विचार गति संसार निरोध गति कर्म के काम से नहीं। एक शरीर में अनंत जीव निरोध में और एक जीव में अनंत अनंत गुण अनंत मुख से अनंत जीव से न चल सके इतना एक आत्मा में निरोध का जीव में भी गुण है। ये निरोध की पर्याय फल अपनी पूर्व की मिथ्याता भी क्रिया का फल है, वो धर्म का नहीं। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।